या डिफेंस मिनिस्टर कर ले अपने लिए। क्या डिफेंस मिनिस्टर मोदी जी बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा? और मोदी जी ने जैसे कहा कि मैंने 65,000 करोड़ रुपया दे दिया और 97% जवान धरने में बैठे हैं, तो 65,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने किसको दिया? हम सैनिक अगर इस तरीके से धरना छोड़ देंगे तो हम बॉर्डर भी छोड़ देते। जिस तरीके से बॉर्डर पे डटे होते हैं, इस तरीके से धरने में भी डटे रहेंगे। वो उस चीज को मान कैसे लेगी? विसंगति किसने की? आपने की क्या? इन्होंने की क्या? उसने की क्या? डिफेंस मिनिस्टर ने की क्या? मोदी ने की क्या? किसने की? उनको यही नहीं पता कि किसने की। और 65,000 करोड़ रुपया दे दिया। ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं चाहिए जिसको पता ही नहीं कि 65,000 करोड़ रुपया दे दिया और किसको दे दिया। 2024 के चुनाव फिर से हैं, तो क्या फिर से रैली होगी, फिर से पूर्व सैनिक शामिल होंगे क्या बीजेपी के साथ? सर, मैंने और भी बहुत से वीडियो में कहा है कि जनरल सतवीर एक्स सर्विसमैनों की रैली करा ले अब मोदी जी के लिए, या वीके सिंह अब एक्स सर्विसमैनों की रैली करा ले मोदी जी के लिए, या मोदी जी खुद एक्स सर्विसमैनों की रैली कर ले अपने लिए, या डिफेंस मिनिस्टर कर ले अपने लिए। क्या डिफेंस मिनिस्टर मोदी जी बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा? हम जिन भी क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र के सांसद, एमएलए, एसडीएम, डीएम कह रहे हैं कि नहीं, हम आपका ये ज्ञापन वहाँ तक पहुँचता करेंगे। तो क्या पहुँचते नहीं हो पाए? क्या उनकी नज़र में नहीं है? और मोदी जी ने जैसे कहा कि मैंने 65,000 करोड़ रुपया दे दिया और 97% जवान धरने में बैठे हैं, तो 65,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने किसको दिया? ये बताएं मोदी जी, क्यों नहीं बता रहे? हम उनसे क्या ज्यादा दूर हैं क्या? हम भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आके हमसे पूछ लेते। इस वजह से ये विसंगतियां जो हुई, ये 2009 से पहले से प्लान बना के बीजेपी, आरएसएस और हमारे 2 जनरलों ने की हुई विसंगतियां हैं। इस वजह से नजर नहीं आ रही। और हम सैनिक हैं। हम सैनिक अगर इस तरीके से धरना छोड़ देंगे तो हम बॉर्डर भी छोड़ देते। जिस तरीके से बॉर्डर पे डटे होते हैं, इस तरीके से धरने में भी डटे रहेंगे। लंबा चलने वाला है आपकी तरफ से धरना? लंबा भी नहीं चलेगा। अगर वो लोग अगर इस तरीके का कर सकते हैं तो हम लोगों के लिए इस देश की जनता सुन रही है और धीरे धीरे हमारी तादाद बढ़ रही है और धीरे धीरे लोग भी कह रहे हैं कि हाँ, लोगों को भी कह रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ। और ये ऐसा षड्यंत्र के तहत हुआ, किसी कमीशन आयोग के तहत नहीं हुआ, किसी डिपार्टमेंट के तहत नहीं हुआ। ये धरना लगा था। धरने के बाद जिस दिन पहली बार रेवाड़ी में रैली हुई थी, उसके पहले इस पेंशन की स्क्रिप्ट लिख दी थी कि क्या करना है। इस वजह से वो बहरे गूंगे बने पड़े हैं। चाहे मोदी जी हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, इस देश का अफसरशाह हो, इसलिए वो बहरे गूंगे बने पड़े हैं। और हमारी इस देश का प्रधानमंत्री सुनेगा और हमारी इस देश का प्रधानमंत्री हमें, हमारे को न्याय देगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आने से प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। प्रजातंत्र देश में रहेगा और देश में न्याय होगा। कोई भी हो, इस देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ में न्याय करेगा। मैं तो यही कहूँगा। तो क्या लगता है आपको कि जल्दी प्रधानमंत्री सुनेंगे या अभी भी ऐसे ही बैठे रहेंगे 24 के चुनाव तक, या उसके बाद भी? सर, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक षड्यंत्र के तहत हुई हुई कार्रवाई, विसंगतियां हैं। तो इतना जल्दी वो उस चीज को मान कैसे लेगी? विसंगति किसने की? आपने की क्या? इन्होंने की क्या? उसने की क्या? डिफेंस मिनिस्टर ने की क्या? मोदी ने की क्या? किसने की? उनको यही नहीं पता कि किसने की। और 65,000 करोड़ रुपया दे दिया। ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं चाहिए जिसको पता ही नहीं कि 65,000 करोड़ रुपया दे दिया और किसको दे दिया। और 97% जनता बैठी हुई। आप बात कर रहे हैं उस चीज की यार।
बताया इन्हें किसको दे दिया और क्या दे दिया। हमारे पीपीओ और हमारे को जो मिलता है वो सब बैंक के अंदर सारा रिकॉर्ड है। हमसे पूछने के बजाय वहीं देख लेते। अधिकारियों से क्या मोदी जी ने सोची नहीं होगी अभी? अरे भैया वो क्यों पूछेंगे, हमने आपको कहा, आप ही समझ नहीं रहे हो। ये स्क्रिप्ट, ये पे 2009 में लिखनी शुरू हो गई थी और रेवाड़ी में जब उन्होंने रैली की थी तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन ये जो पे थी, जो मिलनी थी, जो दी है आज अफसरों को, ज्यादा जवानों को, वो स्क्रिप्ट उस मीटिंग से पहले लिख दी गई थी और वो धरने पे बैठ के, इसीलिए जनरल सतवीर और जनरल वीके सिंह आज कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आते अपने जवानों के इसमें? हमारे बलबूते पे युद्ध जीते जाते हैं, जनरल और ऑफिसर के बलबूते पे युद्ध नहीं जीते जाते। आज उन सैनिकों के साथ क्यों नहीं है? क्यों नहीं आते यहाँ पे? क्यों नहीं कहते यहाँ पर आकर? अरे जनरल के नाते नहीं, अपने क्षेत्र के एमपी होने के नाते आके पूछ लेता। गाजियाबाद में भरमार है,